स्वागत है इस नई वीडियो पर। 5वें अध्याय की सी पार्ट में आज हम सिर्फ एक टॉपिक देखेंगे, उसका नाम है वेटेड अर्थमेटिक मीन, भारित ये समांतर माध्य। तो ये सबसे पहले होता क्या है, भारित समांतर माध्य। ठीक है, भारित समांतर माध्य वह औसत है जिसमें सभी मानों को समान महत्व न देकर आवर्ती के अनुसार भार दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो हमें इसमें भार भी लिया जाता है, उसकी महत्व को भी इसमें देखा जाता है। साधारण समांतर माध्य अलग होता है, इसमें इम्पोर्टेंस को महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि आवर्ती को ही महत्व दिया जाता है। ठीक है, या मानव को ही महत्व दिया जाता है, उसके महत्व को या इम्पोर्टेंस आवर्ती को महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब समांतर माध्य और इसमें फर्क क्या है। साधारण समांतर माध्य में क्या किया जाता है, हर मान को बराबर महत्व दिया जाता है। ठीक है, जैसे एक आलू है तो आलू को एक चीज़ मान लिया, प्राइस मान ली 20 रुपये किलो, और प्याज है 40 रुपये किलो। अब इसको दो चीज़ हो गए तो 20 और 40 60 हो गए। ठीक है, 60 में 2 का भाग दे दिया तो इसके भाव निकल गए, पैसे निकल गए, आ गए भाई 30 रुपये ना, 30 रुपये। ये तो हो गया समांतर साधारण समांतर माध्य। लेकिन भाई आलू हमने ले लिया 5 किलो और प्याज हमने ले लिया 2 किलो, तो 5 किलो का 100 रुपया और इसका 80 रुपया। अब महत्व किसका ज़्यादा हो गया, आलू का। इसमें किसका महत्व था, प्याज का। तो ये इसको साधारण समांतर माध्य में ये चीज़ें दिखा नहीं पाते हैं, ऐसा निकाल नहीं पाते आंकड़े। तो समांतर माध्य का इजाद हुआ। भारित माध्य में कुछ मानों को अधिक और कुछ को कम महत्व दिया जाता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जो कम इम्पोर्टेंट है उसको कम महत्व दिया जाता है। अब एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूँ, जो अपने NCERT बुक में भी दिया गया है कि आम की कीमत मान लो P1 है और आलू की कीमत PW है, P2 है। ठीक है, और साधारण में क्या किया जाता है, इन दोनों की कीमत को जोड़ के, नंबर्स को जोड़ के उसमें जितने नंबर है उसका भाग दे दिया जाता है। ठीक है, ये तो होता है समांतर माध्य। लेकिन अब भारित समांतर माध्य में क्या जाता है, अगर आपके बजट में आलू का भाग हिस्सा अधिक है तो आप आलू को कीमत को अधिक महत्व देंगे, यानी जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको अधिक इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। तो एक आम का भार W1 हो जाएगा और आलू का भार W2। अब कैसे किया जाएगा, इसमें सूत्र है भारित समांतर माध्य निकालने का, W1 इंटू P1, यानी जो ऊपर दिए गए आलू और उसकी कीमत का गुणा हो जाएगा। ठीक है, आलू और उसकी कीमत का, और आम और उसकी कीमत का गुणा हो जाएगा, और जितना भार है ना उन दोनों को जोड़ के उसका भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, ये तो होगा इसका सूत्र। अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं कि जब CPI निकालते हैं ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसमें मान लीजिए एक परिवार हर महीने 3 चीज़ें ही खरीदता है। ठीक है, CPI 3 चीज़ें ही खरीदता है। मान लेते हैं कि उसमें चावल खरीदता है, उसका 40 रुपये किलो भाव है, दूध खरीदता है 50 रुपये लीटर, और पेट्रोल 100 रुपये लीटर। अब समांतर माध्य में, साधारण समांतर माध्य में इन तीनों को जोड़ कर 3 का भाग दे दिया जाता है, ये तो हो गया साधारण समांतर माध्य। लेकिन भारित, अब वो चावल है ना 10 किलो खरीदता है, ये उसमें नहीं पता, दूध वो 5 लीटर खरीदता है, वो इसमें नहीं आ पाता साधारण समांतर माध्य में। 2 लीटर पेट्रोल उसमें नहीं आता, कि अब कितना लीटर आता है वो उसमें नहीं देखा जाता। तो भारित समांतर माध्य में ये सब कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। अब देखो साधारण समांतर माध्य निकला हुआ कि 40 रुपये किलो ये था, 50 रुपये भाव ये था, और 100 रुपये पेट्रोल था। इन तीनों को जोड़कर 3 का भाग दे दिया तो ये तो निकल गया साधारण समांतर माध्य। लेकिन ये पूरी तरह गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि चावल परिवार 10 किलो खरीदता है। कितना खरीदता है, 10 किलो, और पेट्रोल सिर्फ 2 लीटर ही खरीदता है। चावल की कीमत का असर परिवार के बजट पर ज़्यादा है क्योंकि वो 10 किलो खरीदता है।
ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा रह जाएगी। अब इसको निकालने की एक सूत्र है कि जैसे चावल में 10 किलो खरीदता है तो 40 × 10 400 और 50 × 5 ये निकल जाएगा और 100 × 2, ठीक है, 100 × 2। पेट्रोल 2 लीटर था ना, तो इसके 400 हो गए और इसके 250 हो गए और इसके 200। अब इनको जोड़ के अब टोटल कितना था, 10 किलो तो ये तो हो गया, 5 किलो ये हो गया और 2 लीटर ये हुए। अब इन तीनों को जोड़ के 17 बन जाते हैं और इनका भाग दे दिया जाता है। तो जो अभी जो भारित समांतर माध्य है वो कितना आया, 50 आया। और साधारण समांतर माध्य कितना आया था हमारे पास, 63.33। और हम असली औसत कीमत कितना है, 50 प्रति यूनिट, असली प्रति यूनिट ये निकलता है। ठीक है, तो ये था हमारा भारित समांतर माध्य। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।